क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक और टिकर लेकर आया हूं, जो कक्षा 6वीं से लगा के अब क्लास तक के शुरू होता है। आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल एक उपपद है। क्या है? उपपद है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होता है, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जो निश्चितता को दर्शाता है, और इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है। ठीक है, जिसमें निश्चितता को नहीं दर्शाता है उसको इनडिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे, और जिसमें निश्चितता को दर्शाता है उसको डिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत एक आर्टिकल है, एक पद है, द है, और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो है, ए और एन। इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन है? ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन है? द है। तो अपने पास एक मान लेते हैं, सामान्य तौर पे बोलचाल के भाषा में हमारे पास कितने आर्टिकल है? 3 आर्टिकल है, समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिफिनिट आर्टिकल में केवल द बस आएगा, और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं ए और एन क्या है। तो संक्षिप्त में एक ए व एन के वे आर्टिकल हैं जिसके लगाने से निश्चितता का बोध नहीं होता है। और अगर हम किसी भी आर्टिकल में ए और एन लगाते हैं, एक वाक्य में ए और एन लगाते हैं, तो निश्चितता का बोध नहीं होता है। इससे निश्चितता द का प्रयोग असंज्ञा शब्दों के साथ जो अपनी विशिष्टता को दर्शाता है। अगर निश्चितता का बोध कराना है तो आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डिफिनिट आर्टिकल द है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है, और इस प्रकार से ए और एन अनिश्चितता का बोध कराता है और द निश्चितता का बोध कराता है। क्लियर? अब आते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग, इसका प्रयोग कंसोनेंट में होता है। कंसोनेंट शब्द का उच्चारण व्यंजन में हो तथा व्यंजन से शुरू होते हैं, वहां ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? इसका प्रयोग कंसोनेंट में होता है जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन हो तथा व्यंजन से शुरू होते हैं, वहां ए का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ए बुक, ए मेन, ए यूनिवर्सिटी। आपके सामने एक क्वेश्चन रहा ए यूनिवर्सिटी, तो ए यूनिवर्सिटी। हम नीचे में पढ़ेंगे स्वर में एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन ये तो स्वर है यू। ठीक है, यू क्या है? स्वर है, लेकिन स्वर यू है, लेकिन उसका उच्चारण क्या है? व्यंजन है। ठीक, क्या है? व्यंजन है। तो अपन व्यंजन में किसका प्रयोग करते हैं? व्यंजन में ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अपने को किसको समझना है? उसके उच्चारण को समझना है। किसको समझना है? उसके उच्चारण को समझना है। तो आप यहाँ पे एक कंफ्यूज क्वेश्चन था, यूनिवर्सिटी, यू मतलब व्यंजन स्वर हुआ, तो स्वर में सर एन का प्रयोग होता है बोले, तो स्वर में तो आप ए का प्रयोग किए हो। तो नहीं मेरा भाई, ए का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर यू को देखेंगे, यू अगर लिखते हैं ऐसे यू लिखाता है ये, तो यू व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। श्योर, ये स्वर में एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उच्चारण इसका क्या है? यू है। और यू हिंदी वर्णमाला में, यू हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कैटेगरी में है। किसमें है? व्यंजन में है, इसलिए व्यंजन में क्या का प्रयोग किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा। श्योर? अब आते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे व्यंजन के लिए ए बुक हो गया, ए मेन हो गया, ए यूनिवर्सिटी हो गया। अब आते हैं हम एन का प्रयोग। एन का प्रयोग स्वर जैसे उच्चारण होने पर ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों में एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। स्वर जिसका उच्चारण हो, स्वर जिसका क्या हो? उच्चारण हो, वहां पर किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। स्वर जिसका उच्चारण हो वहां पे एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण एन एलिफेंट,
एन आवर्स। अब यहाँ पर आवर्स, ठीक है, एन आवर्स। तो ये क्या है, एच क्या है, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, आ वर्ष, ठीक है, आवर्स पढ़ा जाएगा इसको। तो अ क्या है, स्वर है। तो स्वर में क्या होता है, अ हिंदी वर्णमाला के किस ग्रुप में रखा है, स्वर में रखा है। तो स्वर में किसका प्रयोग होता है, स्वर में एन का प्रयोग होता है। स्वर में किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार एन आवर्स, आवर्स अ एच क्या है, व्यंजन है जरूर, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, आवर्स। अ कौन से कैटेगरी में है, स्वर, वायवेल में है। वायवेल में किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर एच लिखा है, इसका मतलब वो व्यंजन हो गया, ऐसा नहीं है। इसका उच्चारण पर एनालिसिस किया जाता है, उच्चारण को देखा जाता है। तो उच्चारण के आधार पर क्या है, वो स्वर है, इसलिए वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, एन एलिफेंट और एन आवर्स। तो जो हिंदी वर्णमाला में आएगा उच्चारण के संबंधित, उसका प्रयोग हम एन का करते हैं। अब आते हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग संज्ञा के एक वचन या बहुवचन सभी लिंगों में एक साथ एक समान रूप से किया जाता है। अब द स्त्रीलिंग है तो द का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पुल्लिंग है तो द का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ठीक है, इन सभी के लिए द का प्रयोग किया जा सकता है और ग्रुप के लिए भी किया जा सकता है, ठीक। तो यहां पर प्रयोग होता है, एग्जाम्पल, द काउ, द रामायण, द गंगा, द आर्मी। ये जो महानता को दर्शाता है, ठीक है, जो महानता को दर्शाता है, सर्वश्रेष्ठ को बताता है, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का आलेख हो और पूर्व में किया जा चुका हो, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में अगर द का प्रयोग किया जा चुका हो तो आप भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द दीपावली, द ग्रेट मैन, ठीक, इस प्रकार से द का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से स्वर में, व्यंजन में ए का प्रयोग किए जाएंगे। जिसका उच्चारण अगर व्यंजन हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा, और जिसका उच्चारण अगर स्वर हो तो एन का प्रयोग किया जाएगा। और अगर कोई महान व्यक्ति, कोई महान त्योहार, कोई धार्मिक बुक, कोई धार्मिक नदी, द गंगा, द यमुना, द रामायण, द गीता, द महाभारत, तो इस प्रकार से कोई महान पुरुष है तो उसके लिए भी द लगाया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा आर्टिकल यहाँ पर समाप्त होता है। और किसी को भी अगर इससे संबंधित क्वेश्चन करना है तो आप YouTube के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ताकि हमारा अगली पढ़ाई की नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। थैंक यू।